अगला 500 सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न-भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ पे हमें बंटन सारणी दे रखी है, जिसमें आमों की संख्या दी हुई है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से जो है 64। अभी देखिए यहाँ इस प्रश्न में ऊपर वाले जितने भी प्रश्न हमने पहले कर रखे हैं, उनमें और इनमें एक अंतर ये है कि यहाँ पे जो वर्ग जो दिए हुए हैं, वर्ग का अंतराल तो जो है समान सब में है। लेकिन यहाँ जो असतत मान दे रखे हैं, 52 के बाद में यहाँ पे जो इसकी आगे वाले पद की निम्नतम बारक म जो वर्ग सीमा है और पहले वाले पद की जो निम्नतम वर्ग सीमा है, उच्चतम वर्ग सीमा, ये समान नहीं है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ हमें इनसे वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है और वर्ग चिन्ह से जो हम लोग माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग इसी प्रश्न को अब पहले प्रत्यक्ष विधि से करते हैं और उसके बाद में जो है कल्पित विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। दोनों ही विधियाँ एक साथ काम में लेकर के देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक इंडेक्स हम लोग तैयार करें तो इस प्रकार से इंडेक्स इसकी बन जाएगी। जहाँ हम लोग ये देखें कि बारंबारता बंटन सारणी को पहले यहाँ पे जो आमों की संख्या दे रखी है, इसको वर्ग के रूप में ले लेते हैं और पेटियों की संख्या जो है इसे बारंबारता अर्थात 50 से 52 आम जो है वो कितनी पेटियों में? 15 पेटियों में। 53 से 55 ये 110 पेटियों में। तो इस प्रकार से ये जो है बारंबारता दे रखी और ये जो है वर्ग दे रखे हैं। अभी हम लोग यहाँ इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जो वर्ग दे रखा होता है, वर्ग की जो निम्नतम वर्ग सीमा और उच्चतम वर्ग सीमा है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देकर के हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम लोग दोनों का देखेंगे, तो ये 102 हो गया, 102 का जो आधा हम लोग क्या कर देंगे? 51। इस प्रकार से इन दोनों के बीच का जो मान आ जाएगा वो 54। इन दोनों के बीच का मान 57 या फिर जो है 60 आ जाएगा। 60 के बाद में यहाँ पे 61 आ गया। सॉरी 63। 62 और 64 के बीच का 63। तो ये हमारे पास में वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग यहाँ अगर वर्ग चिन्ह को बारंबारता से गुणा करवा दें, वर्ग चिन्ह को अगर बारंबारता से गुणा करवा दें, तो यहाँ fi xi का मान आ जाएगा और उस गुणनफल को हम लोग यहाँ पे सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ सिग्मा fi xi का मान जो है प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जब 15 को 51 से गुणा करवाता हूँ, तो ये 765 आ जाते हैं। फिर 110 को 54 से जब गुणा करवाता हूँ, तो 0 तो ये वाला हो गया। 11 को 4 से गुणा करवाए 44, फिर 5 से गुणा करवाएँगे 55 और 55 और 4 59, ये 59 हो गया। फिर 135 को 57 से गुणा करवाता हूँ, तो यहाँ मैं कैलकुलेटर के माध्यम से डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कर सकूँ। इस प्रकार से ये 7695 और 115 को 60 से गुणा करवा दूँ, तो ये आ जाएगा 6900। फिर 25 को 63 से गुणा करवाता हूँ, तो ये आ जाएँगे 1575। समय ना लगे इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन सारी कैलकुलेटर की सहायता से कर रखी है। फिर यहाँ इन सबको देखें, तो इनको यहाँ जोड़ें तो सिग्मा fi xi सिग्मा का निशान जोड़ के लिए है और इन सब का जो जोड़ है वो हमारे पास आएगा 22,875। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हम लोग सूत्र जो लिखते हैं, हमें माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। अब जो हमारे पास में सिग्मा
एफ आई एक्स आई का मान जो आया वो आया 22,875 और सिग्मा एफ आई का मान आया 400। जब 400 का 22,875 में भाग देते हैं तो ये जो मान अपने पास में आएगा वो 57,1875, जिसको एग्रीगेट हम लोग लिख देंगे 57.19, अर्थात इन सब का जो माध्य है वो कितना आ जाएगा 57.19। ये हमने इस प्रश्न को जो है प्रत्यक्ष विधि से कर रखा है। अब इसी प्रश्न को हम लोग कल्पित विधि से कर लें। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक सवाल को जो है दोनों तीनों विधियों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि किसी भी छात्र की परीक्षा में दिक्कत ना रहे और हर एक सवाल को समझने में आसानी रहे। यहाँ जब हम लोग इसी बारंबारता बंटन सारणी को जब प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए, तो इसमें ये कल्पित विधि के लिए ये जो हमें करना नहीं है। यहाँ कल्पित विधि में हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, डी। पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह के बाद में डी ज्ञात करते हैं, और डी जो है ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, अर्थात हमें यहाँ पे ए ज्ञात करना पड़ेगा। और ये जो ए है एज्यूम्ड मान होता है, ये कहाँ से, ये वर्ग चिन्ह से प्राप्त करते हैं। और वर्ग चिन्ह में जो ये 1 2 3 4 5 5 पद दिए हुए हैं, इनके बीच का पद ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 57 है जो ए का मान हो जाएगा। फिर हम लोग ये देखें कि यहाँ x माइनस 57 और x माइनस 57, अगर हम लोग तो x का मान यहाँ रखें कितना 51, 51 माइनस 57 तो माइनस के 6 बच जाएंगे। 54 माइनस 57 माइनस के 3 बच जाएंगे। 57 में से जो 54 गए 3 और वो निशान क्या रह जाएगा माइनस का। 57 में से 57 गए 0, फिर 60 में से 57 को घटाया, 60 में से 57 को घटाया तो प्लस के 3, और 63 में से घटाएंगे तो प्लस के 6। ये हमारे पास में डी का मान आ गया। अब ये जो डी का मान आया, इस डी के मान को एफ से गुणा करवा देते हैं, अर्थात बारंबारता से गुणा करवाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एफ आई गुणा बी आई। जब हम लोग इन सबको गुणा करवाते हैं, पहले पद को गुणा करवा देंगे। पहली बारंबारता 15 दे रखी है, इधर ये माइनस की 6 है, तो 15 छके 90, माइनस के 90 आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस के 3 को 110 से गुणा करवाएंगे तो 0, और ज्ञात या न 33, 330, ये भी माइनस की। फिर 0 को 135 से गुणा करवाते हैं तो 0 आ जाएगा। 115 को प्लस के 3 से गुणा करवाना है तो 15 हासिल 1, 3 और 1 4, और ये 3, ये प्लस के 345। फिर 25 को जो है प्लस के 6 से गुणा करवाएंगे तो 25 के 150, 150, और ये जो है प्लस का निशान आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करने के लिए इन माइनस के मानों को एक साथ और प्लस के मानों को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये जो माइनस के जो है वो हो जाएंगे 0, फिर 9 और 3 12, हासिल 1, और ये 4, ये माइनस की 420। इस तरफ हम लोग प्लस वाले और जोड़े तो 0 और 5 5 हो गया, 4 और 5 9 हो गए, और 3 और 1 4, ये जो है प्लस के। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्लस के 495 और माइनस की 420, तो जो शेष रहेगा वो प्लस के 75 रह जाएगा। ये सिग्मा एफ आई डी आई का है। अब जब हमें कल्पित विधि से जो है माध्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब देखिए यहाँ हम लोग ए का जो मान है वो
यहाँ पे ले चुके हैं कितना 57, तो ये लिख देंगे 57। सिग्मा FI/DI का मान आया कितना 75 और FI का मान कितना है 400। जब 400 का भाग 75 में देते हैं और उसके बाद में 57 से यहाँ जोड़ते हैं, तो इन सब का जो हल हमारे पास में आएगा, ये 57 तो ये रह गए प्लस 1.8 यहाँ ये जाएगा भाग 75, ठीक है? ये 0.1875 जाएगा, 0.1875। जहां हम लोग ये देखें कि 57 और 400 का भाग 75 में दे रहे हैं, तो ये भाग जा रहा है 0.1875। तो जोड़ेंगे तो ये रह जाएगा 57.1875। तो यहाँ जो माध्य हमें प्राप्त हुआ वो 57.1875, जिसको एग्रीगेट हम लोग लिख देंगे 57.19। पहले भी हमारे पास में जो प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य आया वो ये था, और ये कल्पित विधि से जो माध्य आया वो ये रहा। तो इस प्रकार हम लोग जो है माध्य जो है कल्पित विधि से और प्रत्यक्ष विधि से दोनों से ज्ञात कर सकते हैं।